परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परमाराध्य पूज्य सभी आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, गुरु भगवंतों के पावन चरण कमलों में शत शत वंदन। उपस्थित भव्य जीवात्माएं, आप सभी का प्रभु महावीर की इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि बहुत दिन से आपके समक्ष कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जीव अकेला आया है और जीव को अकेले ही जाना है। उस यात्रा में आज हम जिस पड़ाव पर हैं, जिस गति में हैं, जिस कुल और खानदान में है, इससे पहले हम कहाँ थे, या फिर हम इसमें आज आए हैं तो कहाँ से कैसे आए हैं? क्या ये हमें आसानी से मिल गया? क्या इसके लिए हमने प्रयत्न किए होंगे? ये अपना एक विचार है। आज से पहले हम कहाँ थे, या आज से पहले हमारा जीव कहाँ था, आत्मा कहाँ था? तो शास्त्रकार कहते हैं 84 लाख योनियों में आने से पहले भी आत्मा था। 84 लाख योनियां पार करने के बाद भी आत्मा रहेगा। सनातन मत में कहा जाता है कि 84 लाख योनि घूमने के बाद आत्मा को मानव का शरीर मिलता है, और मानव के शरीर के मिलने का कारण है कि अब इसके बाद केवल एक ही रह गया है पड़ाव, वो है वैकुंठ का। ये सनातन मत कहता है। मुसलमान कहता है कि क्योंकि वो पुनर्जन्म को नहीं मानता, वो कहता है कि अगर हम इंसान बने हैं, आदम बने हैं, और जिस दिन हमारी मौत होगी उस दिन हमें सुला दिया जाएगा कब्र में, और जिस दिन अल्लाह चाहेगा उस दिन आपका फैसला किया जाएगा, आपको जन्नत भेजा जाए या आपको दोजख भेजा जाए, यानी आपको स्वर्ग भेजा जाए या आपको नरक भेजा जाए। ये मुसलमान का मत है। वो पुनर्जन्म को नहीं मानता। उसके लिए आपका एक ही है, ये पड़ाव उसके लिए पहला और आखिरी है। ईसाई कहता है कि गॉड ने हमको यहां भेजा है गॉड के बताए रास्ते पर चलने के लिए। वो भी पुनर्जन्म को नहीं मानता। पारसी भी पुनर्जन्म को नहीं मानता, लेकिन इंसानियत को जरूर मानते हैं ये लोग कि इंसान बने हैं तो अच्छे काम हमें जरूर करने चाहिए। ईसाई कहता है गॉड भी हमारा हिसाब किताब करेगा, मुसलमान कहता है अल्लाह हमारा हिसाब किताब करेगा। पारसी जिसको मानता है, पारसी उसके भरोसे बैठा है। हिंदू में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे मत हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, लेकिन हिंदू का आखिर में जो सारांश निकालते हैं, वो सारांश कहता है कि आपको इंसानियत से चलना है
ताकि आपको वैकुंठ हासिल हो सके। और 84 लाख योनि भटकने के बाद जीव कहां आया है? मनुष्य के चोले को धारण किया है। लेकिन जैन क्या कहता है? जैन मत क्या कहता है? जैन आगम क्या कहते हैं? जैन शास्त्र क्या कहते हैं? जैन आचार्यों ने, जैन शास्त्रकारों ने, जैन साहित्यकारों ने, जैन फिलोसफर ने क्या बोला है? क्या बोला है? पुनर्जन्म तो होता है, कर्म के हिसाब से होता है। कब तक होता है? जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक होता है। कल मैंने आपको बताया था मोक्ष कोई दूर नहीं है, मोक्ष दूर नहीं है, लेकिन उसे पाने के लिए जो जिद चाहिए, जो संकल्प चाहिए, जो आशा चाहिए, जो फैसला चाहिए, वो किसका होगा? मेरा होगा, आपके लिए? हमारा हमारे लिए, खुद के लिए होगा। दूसरा हमारा कोई फैसला नहीं कर सकता, ना ही कोई हमको उठाकर ले जा सकता है। आज सभी अपने अपने मत को, अपनी अपनी संप्रदाय को, अपने अपने गुरु को मानते हैं, और गुरु को इस कदर मानते हैं कि गुरु को भगवान मानते हैं। गुरु के आगे हर शब्द बेकार है, और बिल्कुल राइट बात है। गुरु के आगे हर शब्द बेकार है, गुरु के आगे हर इच्छा बेकार है, गुरु के आगे हर बात बेकार है। जो गुरु ने कह दिया वो वही राइट है। ये हमने भी बचपन से ही सीखा है, और इसीलिए जो गुरु मार्ग बताता है हम उस पर आंख बंद करके चले जाते हैं। लेकिन यहां भी एक बात आती है, दो बातें आती हैं। एक कहावत आती है, गुरु गूंगा गुरु बावला, गुरु देवन का देव। एक कहावत तो ये आती है, अगर आपने किसी पर विश्वास कर लिया, किसी को गुरु बना लिया, आपकी श्रद्धा अगर किसी के व्यक्तित्व पर टिक गई, फिर उसकी 1000 गलतियां भी सामने आए, लेकिन वो आपके लिए आपका भगवान है। एक कहावत तो ये आती है। और एक आती है, गुरु लोभी शिष्य लालची, चढ़ पत्थर की नाव, दोनों डूबे बाबड़े, गिन गिन अपने दाव। गुरु उसके बताए हुआ मार्ग, उसकी दिखाई हुई दिशा, जरूरी नहीं है कि वो सही हो। ध्यान से सुनते जाना, जरूरी नहीं है कि वो सही होगी। उसने भी किसी से सीखा है, उसके गुरु ने भी किसी से सीखा था। आखिर में डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगी हमारी अपनी आत्मा या फिर सीखा हुआ ज्ञान। समझ रहे हो? ये बात मैं नहीं बोल रही हूं, ना ही आज के किसी आचार्य ने बोली है। बोले होंगे बहुत लोग, पर मैं किसी आचार्य की बात नहीं कर रही हूं। मैं कर रही हूं आगम की बात। आगम की बात भी कौन सी? अंग की बात, उपांग की भी नहीं, छेद की भी नहीं, मूल की भी नहीं, अंग सूत्रों की बात कर रही हूं। अंग सूत्रों में एक अंग आता है ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र। कौन सा? ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में एक वर्णन आता है शैलक राज ऋषि का। शैलक राज ऋषि आचार्य थे, 500 शिष्य थे। कितने? 500 शिष्य, जो हमेशा उनके साथ रहा करते थे। पांच 500 शिष्य
जो आचार्य निर्देश देते थे और सभी शिष्य बहुत ही बुद्धिमान, विद्वान, गुरु आज्ञा में चलने वाले, पंडित, बुद्धिमान, लेकिन विनयवान। हमारे धर्म का मूल है विनय। हमारे धर्म का मूल कौन सा है? ध्यान रखना, मूल यानी क्या होता है? जड़। मूल यानी क्या होता है? जड़, नींव, फाउंडेशन। अगर जड़ मजबूत होगी तो वृक्ष भी फैलेगा, खिलेगा और सदियों तक रहेगा। अगर जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो फिर ज्यादा दिन टिकने वाला मामला नहीं है। पपीते का वृक्ष देखा है और वट वृक्ष देखा है, दोनों ही वृक्ष हैं, दोनों ही फल देते हैं, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? पता है आपको? केला नहीं बोल रही, पपीता बोल रही हूँ। पपीते का वृक्ष देखा है? लंबा होता है, फल भी खूब आते हैं, भर भर के आते हैं और चलता भी काफी देर है अगर उसकी सुरक्षा की जाए तो। और सुरक्षा ना की जाए तो एक हवा आते ही, हवा आपका झोंका, तेज हवा आई, एक तूफान आया और वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ों में मजबूती नहीं है। और वट वृक्ष एक बार जमना चाहिए, उसके बाद तो आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ना मारना नहीं, आराम से बिठाओ, बैठ जाओ बेटू, दादा के पास बैठ जाओ, मुंह पट्टी लगा लो, वो रखे कुर्सी पे रखे है ना वट वृक्ष। मैंने तो ऐसा वट वृक्ष देखा, वो सत्य है या नहीं मालूम नहीं। हम जब हस्तिनापुर गए थे तब हमें वहां के जो स्थानीय लोग थे, दे दो उसको जो मांग रहा है दे दो, बस आराम से बिठा दो, रहने दो, वो गोदी में ही बैठेगा। महावीर जी मत जिद करो, बच्चे वो है आप नहीं। नहीं ऐसे तो मैं भी बच्ची हूँ। हमने एक वृक्ष देखा, हस्तिनापुर गए थे हम सन 2002 में, तो वहां पर हमें स्थानीय लोगों ने बताया कि महाराज, हमारे गुन्नी जी को बता रहे थे, एक्चुअली हम तो बस खाली दर्शक थे, देखने वाले। तो उन्होंने बोला कि पांडवों के समय में जिस वृक्ष के नीचे कुएं के अंदर पांडवों की गेंद गिरी थी, याद है? महाभारत देखी? याद है ना? छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, गेंद गिर गई थी, फिर किसने निकाली थी? भीम ने नहीं, द्रोणाचार्य जी ने निकाली थी तिनकों से, तिनकों के सहारे। उनको एकाग्रता बांधने का एक मंत्र दिया था खेलने के अंदर भी, कि आप एकाग्र होकर के कोई काम करोगे तो वो पूरा हो जाएगा। तो वो वृक्ष और वो कुआं आज भी है वहां पर, ऐसा वहां के स्थानीय लोग बोल रहे थे। और महाभारत को हुए लगभग 10 से 12 हजार वर्ष बीत गए हैं। और ऐसे अभी बेंगलोर में गए हम, लाल बाग के अंदर चलते चलते एक भाई ने हमें दिखाया कि 5000 वर्ष पुराना एक पेड़ है। और वो पेड़ कितना है? ये पूरे हॉल जितना तो उसका आवर्त हो चुका है, मतलब इतनी जड़ें निकलकर, ऊपर से दाढ़ी निकलकर अंदर घुस चुकी हैं। इतना लंबा चौड़ा वो वृक्ष, मतलब उसके अगर उसकी छाया में बैठने लगे तो कम से कम 1000-2000 लोग तो ऐसे ही बैठ जाएंगे। तो ये वट वृक्ष की ताकत किसकी वजह से बनी? उसकी जड़ों की वजह से बनी। हमारे जैन धर्म की जड़ क्या है? जैन धर्म की जड़ है विनय। विनय,
अगर आपका बच्चा कुछ पढ़ता नहीं, कुछ लिखता नहीं, कुछ समझता नहीं, कुछ धर्म में ध्यान देता नहीं, कुछ नहीं करता, धर्म के मामले में उसकी रुचि कम है, सामायिक नहीं करता, कुछ नहीं करता, माला भी नहीं फेरता, जिद्दी है, सब कुछ है, हमारे गुरु जी कहते थे उसको बस एक बात सिखा दो, उसको आप विनयवान बनाना सिखा दो, उसका व्यवहार सही करा दो। और विनयवान कैसे बनेगा? उसके लिए आपको खुद बनना पड़ेगा। उसको सिखाने से वो नहीं सीखेगा, आपको देखने से वो जरूर सीख जाएगा। आप अपने बड़ों के प्रति कैसे रहते हो, कैसे बोलते हो, कैसा व्यवहार करते हो, कितना झुकते हो, कितना सम्मान देते हो, कितना आदर देते हो, है ना। चाहे धर्म कम करो, चाहे समय कम करो, चाहे माला कम फेरो, लेकिन इज्जत बड़ों की, बुजुर्गों की, पड़ोसियों की, लोगों की, गुरुओं की कैसे आप मान मनोहार करना जानते हो, वो हमारी जड़ है। अगर वो नहीं है, विनय अगर नहीं है जीवन में, और अगर आगम 32 रट लिए हैं, तपस्या में पूरी जिंदगी मांस खमन पालना कर लिया है, समझ रहे हो, पूरी जिंदगी चौथे आरे जैसे साधु बन गए हो, क्रिया पूर्णतया विशेष क्रियावान हो, लेकिन विनय नहीं है, किसी को छोटे बड़े की तमीज नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है, बात करने की का व्यवहार नहीं है ना, और अपने अभिमान में आ गए हैं कि मेरे से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। उसके व्यवहार में, उसकी बोलचाल में, उसके शब्दों में, उसके क्रियाओं में अगर अकेलापन आ गया है कि जो हूं मैं हूं, बाकी कोई नहीं, तो आगम कहते हैं वो सब बेकार है, क्योंकि उसकी फाउंडेशन है ही नहीं। वो पपीते के झाड़ की तरह है, फल भी रहा है, दिख भी रहा है, सुंदर भी लग रहा है, सब कुछ है, मगर एक हवा आई कर्म की और वो धराशायी हो जाएगा। तो इसलिए ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में कहते हैं शैलक राजऋषि के 500 शिष्य थे, वो राजा थे, उनके 500 मंत्री थे। जिस दिन राजा ने दीक्षा ली, 500 मंत्रियों ने भी दीक्षा ले ली, बचपन से लेकर साथ रहे थे। राजा की एक रिस्पेक्ट थी, वो आज रिस्पेक्ट राजा से गुरु में बदल गई, तो गुरु की भी वैसी रिस्पेक्ट थी, और मंत्रियों को बड़ा प्रेम भी था गुरु से, है ना, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान भी सीखते जा रहे थे, गुरु भी सिखा रहे थे, गुरु भी सीख रहे थे, और शिष्य भी सीख रहे थे। ऐसा नहीं है कि गुरु ने सीख लिया फिर शिष्य को सिखाएगा, कभी कभी तो पैरेलल चलते हैं। हमारे गुरुदेव रमणीक मुनि जी महाराज साहब, उनकी दीक्षा को 4 साल ही हुए थे जब उनके शिष्य बन गए राजेश मुनि जी महाराज साहब, और उम्र में दोनों बराबर, 2 महीने का अंतर, लेकिन फिर भी जब आप देखोगे, जबकि राजेश मुनि जी तो आज बहुत तगड़े लगते हैं, हट्टे कट्टे, पेट भी बाहर निकल गया, और रमणीक गुरु जी सिंगल बॉडी है, शिष्य लगते हैं गुरु जी उनके साथ बैठे हुए, लेकिन विनय शिष्य की गुरु के प्रति ऐसा लगता है कि कोई छोटा मासूम बच्चा है, और जबकि गुरु साथ साथ पढ़ रहे थे, साथ साथ पढ़ा रहे थे, कोई कंपटीशन नहीं थी, आप तो खुद ही पढ़ रहे हो, मुझे क्या पढ़ाओगे। तो कहने का अभिप्राय, शैलक राजऋषि को तकलीफ हो गई शरीर में, और पहले का समय था, संत बताते नहीं थे, उपचार नहीं कराते थे, उपचार नहीं कराते थे इसका मतलब उपचार नहीं होता था। इन दोनों बातों में अंतर है, उपचार नहीं कराना, उपचार नहीं होना, दोनों बातों में अंतर है। बता सकते हो क्या? बोलो महावीर जी। स्वेच्छा से उपचार नहीं कराना, उपचार नहीं करवाना, हाँ, मेरी इच्छा नहीं है, हाँ, कोई टाइप का शरीर नस्वत, हाँ, और उपचार ना होना वो किसके ऊपर निर्भर करता है?
यानी कि सही क्यों कोई यदि सही क्यों कोई मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगी कि मुझे तकलीफ है, आप मेरा इलाज करवाओ, पर लेकिन आपको तो दिख रहा है ना कि मुझे तकलीफ है। आपको दिख रहा है मुझे तकलीफ है, मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, पीला हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, परेशान हो रहा है, गर्मी लग रही है, परेशानी हो रही है, ये सामने वाले को दिख रहा है। तो महावीर कहते हैं श्रावक श्राविका का कर्तव्य है कि साधु अगर अपने मुंह से ना भी बोले तो आप ध्यान रखो उसको कोई तकलीफ है या नहीं है। वो आपको नहीं कहेगा कि मुझे तकलीफ है, आप मेरा उपचार कराओ, लेकिन आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप अपनी मर्जी से उनका इलाज करा सकते हो। उनको पूछने की भी जरूरत नहीं है, गुरुजी आपको तकलीफ है, डॉक्टर लाऊं क्या, इलाज कराऊं क्या, मुझे दिख गई तकलीफ, मुझे आपका इलाज कराना है। शैलक राज ऋषि को तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला। विचरण करते करते अपने ही गांव में आ गए। उनका बेटा जो राजा था उसने देखा, सभा में आया, प्रवचन सुना, सुनने के बाद गुरु पर नजर गई, गुरु यानी उनके पिता भी थे, और नजर गई तो उन्होंने बोला कुछ तो गड़बड़ है। भगवान महावीर के कानों में क्या डाले गए थे, कीले ठोके गए थे, पर भगवान का रक्त बहता रहता था, है ना, कीले परेशान करते रहते थे। भगवान चाहते तो 1 सेकंड में उसको निकाल सकते थे, लेकिन भगवान ने नहीं निकाला, वो परिषद सहन किया। लेकिन देखा किसने, किसने देखा, जोर से बोलो, गलत भी बोलोगे तो कोई बात नहीं, किसने देखा, श्रावक ने नहीं देखा, खरक वैद्य ने देखा, उसका नाम था खरक। खरक वैद्य ने देखा, भगवान गोचरी के लिए जिस समय गांव में जा रहे थे उस समय खरक वैद्य की नजर पड़ी महावीर पर, महावीर पर नजर पड़ी, ये क्या हुआ, ये तो पुरुषादानीय है, लेकिन इनका शरीर इतना पीला कैसे पड़ गया, इनको क्या तकलीफ हो रही है। उस टाइम कुछ नहीं बोला, भगवान जब ध्यान में खड़े थे ना अपने जाकर के जंगल में, तब गया, देखा ऊपर से नीचे तक, छूकर देखा कहाँ तकलीफ है, क्या तकलीफ है, पैरों में तकलीफ है, हाथ में तकलीफ है, सिर में तकलीफ है। भगवान कुछ नहीं बोले तब भी, लेकिन उसने देखा, क्या देखा, किसी पापी आदमी ने भगवान के दोनों कानों में क्या ठोक रखे हैं, ओह कीले कानों में ठोक रखे हैं। और ऐसा सोचकर वापस घर गया, अपना बक्सा लिया, बक्सा लेकर वापस आया, और वो कीले उसने अपनी मर्जी से निकाले। और कहते हैं आलमकार कि जितना दर्द उनको ठोकने का नहीं हुआ था ना, उतना उनको निकालते समय हुआ, और भगवान की चीख निकल गई, जबकि वो वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले थे, इतना दम था उनके अंदर। अगर मेरे जैसे का कोई कान भी पकड़े तो मेरा चाटा आएगा, उनके तो कीले ठोक दिए, है ना। लेकिन श्रावक का कर्तव्य है कि वो देखे। आज की डेट में लोग कह तो देते हैं कि महाराज को ये नहीं कलकता, महाराज ये कर रहे हैं, महाराज को वो नहीं कलकता, महाराज वो कर रहे हैं, महाराज को फलाना नहीं कलकता, लेकिन वो करने के लिए मजबूर किसने किया, क्योंकि आपने समय पर देख रेख करनी बंद कर दी। आप आए, आपने वंदना करी, सुख सादा पूछी, मंगल पाठ पूछा, चले गए, आपने अपने मतलब की बात करी, 2 वाणी सुनी और निकल गए। समझ रहे हो, भगवान को भी हजारों लोगों ने देखा होगा, किसी के पल्ले नहीं पड़ी बात, किसी के दिमाग में नहीं आई बात, लेकिन जिसको देखना था उसने ही देखा। शैलक राज ऋषि को देखा उनके बेटे ने, और उनको वैद्यराज वैद्य को उसी टाइम बुलाया, एक के कान में बोला जा वैद्य को बुला के ला। जब तक प्रवचन खत्म हो रहा है तब तक तो वैद्यराज जी आ गए, बोले कि परीक्षण करो गुरु महाराज को क्या प्रॉब्लम है। परीक्षण किया गया तो कहा कि इनको तो बीमारी हो गई है, और कैसे दूर होगी, क्योंकि वो राजा थे, बुढ़ापे में दीक्षा ली थी, और पूरी जिंदगी कोमलता में रहे, अच्छा खाना पीना खाते रहे, और खाना पीना भी बढ़िया खान पान वाले थे, शराब की आदत थी उनको, ये आगम कहता है, मैं नहीं बोलती। आदत जिसकी जिस चीज की होती है उसको छुड़ाया जाए तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, और वो छोड़ने के कारण उनको तकलीफें बढ़ गई थी, मगर गुरु बनने के कारण वो किसी को बोले नहीं।
शिष्य पूछते थे तो शिष्यों को भी नहीं बोल पाते थे, क्योंकि जो तकलीफ थी वो तकलीफ निवारण हो नहीं सकती। हो सकती है क्या? तकलीफ किस चीज की थी और वो निवारण कैसे हो? तो इसके लिए वो कुछ बोले ही नहीं कभी। लेकिन वैद्यराज जो बचपन से उनका ही वैद्य थे, राज वैद्य थे, उनको वो जानते थे कि उनको तकलीफ क्या है। ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने घर गृहस्थी के समय उसको छोड़ने का प्रयास नहीं किया होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर ही बोल देते हैं कि भैया तू ये लेता रहना वरना तू ज्यादा तकलीफ में आ जाएगा। एक समय ऐसा आता है कि चीजें आपकी बॉडी के साथ सेट हो जाती हैं। बहुत लोग बोलते हैं तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से कैंसर हो जाता है, और बहुत लोगों को आपने और मैंने भी देखा है कि बुढ़ापा आ जाता है, उनका मुंह गुटखे से भरा रहता है। वो गुटखा नहीं खाएंगे तो वो तकलीफ में चले जाएंगे। अब राजवैद्य ने कान में खुसर खुसर किया और कहते हैं कि बेटे ने प्रार्थना करी, गुरुदेव आपको राजमहल पधारना है, आपका थोड़ा इलाज मुझे करवाना है और वो आपको मेरे को करवाना है। आप नहीं आओगे तो मैं उठा के ले जाऊंगा। आपको कल पधारना है गांव में, और राजमहल में जो पीछे वाला महल है वहां पर आपको आराम से रहने की व्यवस्था करवा दी जाएगी। 500 शिष्यों के साथ शैलक राजऋषि गांव में आ गए और आकर के रहने लगे। पुराना महल था, खाली महल था, किसी का आवागमन नहीं था। आराम से अपनी चर्या चलने लगी और आचार्य के लिए पत्थे का भोजन आने लगा। वैद्यराज अपनी निगरानी में बनवाते थे और वो आचार्य श्री को दिया जाता था। और आगम कहता है कि वहां पर अगर कोई बीमार हो तो उसके लिए बना सकते हो आप। वो आपकी सूझबूझ होनी चाहिए कि आज आपको क्या चीज की कमी है और क्या देना चाहिए गुरु को, संत को क्या देना चाहिए, क्योंकि वातावरण, मौसम, दुनिया, हर चीज हमारे लिए भी बदलती है। और कहते हैं कि उन्होंने बोला और बोलने के बाद भोजन आने लगा। उनके एक शिष्य थे जो सबसे बड़े थे, पंथक अनगार। उन्होंने पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर ली गुरु की। वो खुद जाते थे, खुद लाते थे, खुद गुरु को अपने हाथों से खिलाते थे। करते 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 धीरे धीरे गुरुदेव सही हो गए। और ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में आता है कि वैद्यराज उनको ठीक करने के लिए वो उसमें क्या मिलाते थे, थोड़ी सी मिला देते थे, थोड़ा सा वो भोजन वैसा बना देते थे कि वैद्य को तो पता है क्या चाहिए उनके शरीर को। और कहते हैं कि लेते 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 गुरु तो ठीक हो गए। ठीक होते होते कई बार अच्छी चीजों के भी साइड इफेक्ट हो जाते हैं, बुरी चीजों के ही नहीं होते, अच्छी के भी हो जाते हैं। लेते 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 गुरुदेव तो आलसी हो गए, प्रमादी हो गए। अब वो कहीं जाना नहीं चाहते, क्योंकि वैसे भी एज भी बड़ी थी, बुढ़ापा भी आ गया था और बूढ़े हो चुके थे। और अभी अभी रोगी आदमी निरोग हो जाए तो उसको और दहशत हो जाती है कि मैं वापस रोगी ना बन जाऊं। अब वो क्या करते थे, सबको इग्नोर करते थे, अनदेखा करने लगे, हर चीज को, हर बात को अनदेखा करने लगे। वो खाते पीते मस्त आराम से सो जाते, सुबह उठते, खाते पीते मस्त आराम से सो जाते, दोपहर होती खाते पीते मस्त 2-3 घंटे सो जाते, शाम होती गोचरी करते और रात्रि जैसे ही शुरू हुई अंधेरा हुआ और वो अपना सो गए। चलता रहा, रूटीन चलता रहा। किसी शिष्य ने नहीं टोका, किसी ने उल्टा सीधा नहीं बोला, गांव के लोगों की तो कोई हिम्मत ही नहीं थी और राजा ने भी कुछ नहीं कहा। सही है। और कहते हैं एक दिन चातुर्मास लगने का समय आ गया। 3, 4, 5 महीने हो गए एक ही जगह रहते रहते, चातुर्मास आने वाला था। 500 शिष्यों ने आपस में विचार किया। गुरुजी सोए पड़े थे, शैलक राजऋषि सोए हुए थे। 5 ने विचार किया, भैया ऐसा है, गुरुदेव को तो अपन टोक नहीं सकते, इतनी तो अपनी औकात है नहीं, लेकिन अपन करें क्या। अब 501 जने यहाँ रहेंगे, पूरे अगले 4 महीने वर्षावास है और भाई
अपने को अपनी धार्मिक क्रियाओं में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो दोष लगेगा, कहीं ना कहीं प्रभावना कम रहेगी, है ना। अब हम महल में बैठे हैं, प्रवचन भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो बहुत सारी बातों को विचार करते हुए आपस में विचार विमर्श हुआ। अगले दिन गुरुदेव सोए हुए हैं और वो शिष्य जो थे सब जने 499 शिष्य विहार करके चले गए। एक रह गए पंथक अणगार, पंथक अणगार रह गए, लेकिन उनको किसी तरीके का कोई वो नहीं, गुमान भी नहीं, मलाल भी नहीं कि सबकी क्रिया चल रही है, मेरी छूट गई है, इनके चक्कर में मैं भी पापी बन रहा हूं। बिल्कुल नहीं, मेरे गुरुदेव हैं, मुझे सेवा का मौका मिला है, मेरे को सेवा करनी है, मेरे गुरुदेव हैं। और पूरे प्रेम से जैसे माँ पालती है ऐसे ही हर टाइम टू टाइम हर चीज, और गुरु को पता ही नहीं, लेना देना ही नहीं, किसी से कोई बात ही नहीं, कोई मतलब नहीं, कौन गया कौन नहीं गया, अपने को क्या लेना देना, खाओ पियो मस्त। चतुर्मास शुरू हो गया, सावन निकला, भादो निकल रहा है, संवत्सरी आ गई, और संवत्सरी वाले दिन शाम को बड़ा प्रतिक्रमण जब हुआ, गुरुजी सोए हुए, क्या हो रहे, शिष्य ने कभी पलटकर नहीं कहा आप प्रतिक्रमण क्यों नहीं कर रहे हो, पर्युषण चालू हो गए अब तो कर लो, चौमासा शुरू हो गया अब तो कर लो, थोड़ा जाप पाठ कर लो, थोड़ा माला फेर लो। या फिर गुरु को देखकर शिष्य नहीं बदला कि भैया गुरु ही नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, मुझे क्या पड़ी है, नो। और कहते हैं संवत्सरी वाले दिन शाम के समय जब प्रतिक्रमण हुआ, खमासमनो देने लगे, पचकान लेने का समय आया, तो उन्होंने कहा गुरुदेव वर्ष भर की खमत खामना आपको आपका शिष्य करता है। और जैसे ही खमत खामना का नाम सुना, सोते सोते उठ के बैठ गए, हैं आज कौन सा दिन है, गुरुदेव आज संवत्सरी महापर्व है। और कोई देखो उस टाइम उसके बीच में कोई शोर भी नहीं मचाना कि मैं तेज तेज बोलने लग जाऊं, गुरुजी अपने आप उठ के अक्कल आ जाएगी, नहीं, हर चीज साइलेंटली हो रही थी, एकदम प्यार से, कोमलता से। इनकी नींद में विघट नहीं आना चाहिए, इनके आराम में खलल नहीं पड़ना चाहिए। मेरे गुरु सोए हैं, सोने दो, मेरे गुरु जागे हैं, अच्छी बात है, मेरे गुरु के कपड़े गंदे हो गए हैं, निकाले, धो दिए, पहना दिए दूसरे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कहते हैं संवत्सरी की खमत खामना, क्योंकि बड़ी खमत खामना होती है, जीव को थोड़ा सा जगाना भी पड़ता है, और उस खमत खामना में कोई भी विचार नहीं था कि मैं इनको तंग करूं, सिर्फ एक मन की बात आई हल्की सी कि भाई आज खमत खामना तो कर लूं गुरु से। और बोले गुरुदेव, थोड़ा सा पांव पे हाथ लगाया, गुरुदेव खमत खामना, तो गुरुदेव जाग गए और बोले आज कौन सा दिन है, कि गुरुदेव संवत्सरी है। और जैसे ही संवत्सरी का नाम सुना महावीर जी, आगम कहता है शैलक राज ऋषि की नींद टूटी तो टूटी, जो प्रायश्चित शुरू हुआ, और कहते हैं वो प्रायश्चित ऐसा शुरू हुआ कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया, ये कहानियां नहीं है, ये हमें बताया हुआ मार्ग है कि जीव कैसे जागता है, कैसे सो जाता है, कैसे अपने लिए फैसले कर लेता है, कैसे वो जीव खड़ा हुआ भी सो जाता है और सोता हुआ भी खड़ा हो जाता है। लेकिन उसके लिए भूमिका कौन सी चाहिए, हमारी फाउंडेशन, और उसके लिए हमारा ज्ञान, दोनों ही बातें चाहिए। हमारा और आपका जीव इस संसार में अनादि अनंत काल से है, और अनादि अनंत काल से है, लेकिन क्या कभी हम जैन बने थे, जैन बने और उसके बाद आप श्रावक बने, मैं साधु बनी, क्या कभी ऐसा हुआ होगा, या इससे पहले कहां थे? तो कहते हैं जीव 84 लाख योनि में आने से पहले कहां था, कहां था हेमलता जी, कहां था, आप बताओ माता जी,
जीव संसार में आने से पहले कहा था 84 लाख योनियां तो संसार में ही है ना। क्योंकि 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेव का है, 7 लाख वायु का है, 7 लाख 14 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चौरेंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देव, 4 लाख त्रियंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य। टोटल कितने हो गए? 84 लाख। ये सनातन का मत नहीं, ये जैन का मत है। और पूरी गिनती बताई है कहां पे क्या है। 84 लाख योनियों में आने से पहले जीव कहां था? बताओ बताओ कहां था? बताओ बताओ कहां था? यार ध्यान नहीं है लेकिन पता है। मोक्ष चला जाए तो बात ही खत्म हो जाएगी। माता जी बताओ। हाँ ना, संसार में 84 लाख जो मैंने आपको गिनाए हैं, इनसे भी पहले था कहीं। यस, कौन बोला? आप बोले? इधर से सीख लिया, इधर से थोड़ी आवाज आ गई। निगोद में था। जीव के 2 भेद है, एक व्यवहार राशि, एक अव्यवहार राशि। संसार में व्यवहार राशि है और संसार से एक और दुनिया है जो कि है तो संसार में ही लेकिन संसार में नहीं है, वो है अव्यवहार राशि और वो है निगोद। जो लीलन फूलन दिखाई दे रही है ना आपको, काई जमी हुई पानी पे, बिल्डिंग पे, पृथ्वी पे, अग्नि पे, वायु पे, वनस्पति पे, है ना, ये जो लीलन फूलन है ये निगोद है। और ये ऐसे ग्रीन ग्रीन नहीं दिखाई दे रही है, ये कहते हैं इतनी सूक्ष्म है कि एक इसके अंदर एक जगह है जो इतनी एक पांव की जगह है, अपनी एक पांव की जगह है, उसमें असंख्याता जीव है। और असंख्याता जीव कैसे कि जितनी देर में आंख झपकी और उठ गई, झपकी और उठ गई, इतनी देर में वो जीव 17.5 बार जन्म और मरण कर रहा है। उसको पता ही नहीं कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं, क्योंकि अव्यवहारिक है। उसको अपना कुछ होश नहीं है, उसको मरने जीने का कोई वो नहीं है, वो संसार से परे की चीज है। 84 लाख योनि में आने से पहले की जगह है वो, और वहां पर आप और मैं थे। कौन था? आप और मैं थे, आप भी थे, मैं भी थी, सब साथ में थे, आगे साथ हो गए। नहीं 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 नहीं, आगम का ही है, बिना आगम की मैं आपको कोई बात नहीं बताऊंगी। कहानियां तो मैं बहुत सुना सकती हूँ, चुटकुले भी मैं बहुत सुना सकती हूँ, मुझे सब आता है। ये भी मेरा घमंड है, मुझे सब आता है। गुरुओं ने इतना कुछ सिखा रखा है कि मैं फालतू की बकवास भी कर सकती हूँ यहाँ, और आप बड़े खुश हो जाओगे। वही सुननी है आपको, वही सुननी है। एक बार 2016 में एक बार एक श्रावक जी मेरे पास आए, दोपहर का समय था, वो बोले बाबूजी आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा बोलो। तो बोले कि बाबूजी आप अपने प्रवचनों को थोड़ा सा चेंज करो। मैंने कहा कैसे? पहली बार ही आए थे वो, मतलब प्रवचन में आए भी नहीं, मेरा सुना भी नहीं, और बोले कि थोड़ा सा प्रवचन में चेंज करना चाहिए आपको। मैंने कहा क्या चेंज करूं? तो बोले आपने सुना है ललित प्रवचन प्रभु का प्रवचन? मैंने कहा हाँ सुना तो है भाई। वो आए हुए थे पूना में, उनका पूरा वो चढ़ा हुआ था, रंग चढ़ा हुआ था लोगों पे। मैंने कहा हाँ सुना तो है भाई। तो बोले ठीक, फिर आप है ना वैसे ही किया करो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वो बाबूजी तो बोलते हैं हाँ भाई कौन है काला लड़का, खड़ा हो जा, इसकी शादी करवानी है, लड़की ढूंढो, ये करो वो करो। मैंने कहा चुटकुलेबाजी, कहानियां, चुटकुले इधर की उधर की आलतू की फालतू की बात करते हैं और लोग हंसते रहते हैं। फिर 2-2 हजार रुपए की प्रभावना भी बांट रहे थे उस टाइम। मैंने कहा 2-2 हजार की प्रभावना में पूरा स्टेडियम फुल पूना का। और उस टाइम मतलब वो कौन सा गार्डन लिया हुआ था उन्होंने, गणेश गार्डन, पता नहीं कौन सा गार्डन, और उसमें
मतलब 80% स्थानकवासी लोग सामने बैठे मुंहपट्टियां लगा के, और बस हाँ ही सुननी थी उनको, बस वही तेरा नाम फलाना चंद, तेरा नाम ढिमकाना चंद। तो मैंने बोला भैया ऐसा है, वो उनके ऊपर ही जचता है, अगर मैं उनकी नकल करने लग जाऊंगी तो मुझ पे जचेगा नहीं। और मैंने तो एक ही चीज सीखी और समझी है कि जो अपनी असल है ना, वो असल ही बांटो, नकल मत करो किसी की। नकल के लिए भी अक्ल चाहिए होती है, और उतनी अक्ल मेरे अंदर है नहीं। तो फिर वो चुप हो गए बिल्कुल। तो बोले कि बाबूजी आप तो खुद को ही कोसने लग गए। मैंने कहा मैं कोस नहीं रही, अब मैं दूसरी बात आपसे पूछने जा रही हूँ। अच्छा चलो, आपको 2 महीने तो हो गए वहां जाते जाते, 2.5 महीने हो गए हैं, आपने कितने पाठियां सीखी, कितना ज्ञान आपको आया, क्या क्या सीख के आए हो बताओ मुझे। तो फिर वो चुप हो गए, चुप हो गए बिल्कुल। मैंने कहा बात ऐसी नहीं है, 1 घंटा तो हम कैसे भी पास कर सकते हैं, बात ये है उस घंटे में आपने क्या सीखा, उस घंटे में आपके अंदर कौन सी बात ऐसी गई जो आपको पहले नहीं पता थी और वो अब पता लग रही है। और वो एक ही बात हो सकती है, जो पहले नहीं पता थी वो अब पता लग रही है, वो है आगम की बात। या जितनी बार भी आप सुनोगे उतनी बार आपको नई बात ही पता लगेगी। और ये भी गारंटी है, आगम आप उठा लो, किताब उठा लो, सुनो भी मत किसी से और पढ़ते जाओ। एक बार पढ़ लिया आगम पूरा, दूसरी बार पढ़ोगे तो भी नई चीज मिलेगी, तीसरी बार पढ़ोगे तो भी नई चीज मिलेगी। आप एक ही पुस्तक को 100 बार पढ़ो आगम की, तो भी आपको नई ही चीज मिलने वाली है। बिल्कुल 100% गारंटी के साथ बोल दी, क्योंकि वो हमारी समझ उतनी नहीं है कि हम उस ज्ञान को ले पाए, अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए साधु संत प्रवचन के माध्यम से छोटा छोटा करके इजी मेथड में सिखाते हैं। तो ये आगम की ही बातें हैं, बिना आगम की कोई बात मैं नहीं बोलती हूँ। हाँ, कोई कोई होती है दृष्टांत के रूप में, कहानी के रूप में, कोशिश तो यही की जाती है कहानियां भी आगम से ही लाई जाए, क्योंकि कहानियों का भी भंडार बना हुआ है आगम में। और ऐसी वैसी कहानियां नहीं, जो खुद भगवान की वाणी निकली हुई है, जो गणधरों ने गूंथा हुआ है, वो कहानियां आपको बताते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि जीव कहाँ था, निगोद में था, और निगोद में था और कितने समय, अनंत समय तक। हमको नहीं मालूम था हम कौन है, हमको नहीं मालूम था हम सांस ले भी रहे हैं या नहीं, हमको नहीं मालूम था हम जन्म ले भी रहे हैं या मर रहे हैं, कुछ नहीं मालूम था। और लेकिन बाहर कब निकले, जब एक आत्मा संसार से मोक्ष में गया, तब एक आत्मा निगोद से संसार में आ गया। और आप सोच रहे होंगे ऐसे तो बहुत कम होंगे, या तो भीड़ भरी पड़ी है, अनंत जीव है। ऐसा नहीं, प्रत्येक समय में कोई ना कोई आत्मा मोक्ष जा रही है, अभी भी जा रही है, अभी भी जा रही है। कोई समय ऐसा नहीं होता जिसमें कोई आत्मा मोक्ष नहीं जा रही होती है, चाहे वो महाविदय से जा रही हो, चाहे वो धात्रिक खंड से जा रही हो, चाहे वो पुष्कर द्वीप से जा रही हो, चाहे वो है ना कहीं से भी जा रही हो, पर आत्मा जा रही है। बस भरत क्षेत्र से नहीं जा रही है, भरत क्षेत्र में बैन है मोक्ष जाने का, बाकी कोई बैन नहीं है, हर जगह से जा रही है। तो इसलिए कहते हैं कि एक एक आत्मा निकलती है, उसमें से एक आत्मा निगोद से बाहर आती है। बाहर आई, लेकिन कहाँ आई, तो एकेंद्रिय में आई। कहाँ आई, एकेंद्रिय में आई। एकेंद्रिय में कहा, कितने एकेंद्रिय हैं, एकेंद्रिय कितने हैं बताओ, एकेंद्रिय कितने हैं? हाँ वीर जी, सोचो 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 तो सही, इतना हिसाब किताब दुनिया दुकान का लगाते हो, थोड़ा हमारा भी लगा लिया करो। एकेंद्रिय 5 है, कितने हैं, ध्यान रखोगे ना, कल फिर पूछूंगी। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, कितने अनिल भाई, 5 है। एकेंद्रिय 5 है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। और वो कहीं भी आ सकती है, पृथ्वी में भी आ सकती है, पानी में भी आ सकती है, अग्नि में भी आ सकती है, वायु में भी, वनस्पति में भी, क्योंकि वहां पर भी उसको कर्मों का ही छेदन करना है। लेकिन कौन से, बताऊंगी कौन से,
पर वो बाद की बात है। अभी तो वो अकाम निजरा कर रहा है, अभी वो सह रहा है, उसको केवल एक ही काम है, सहना सहना सहना। भूमि कभी उठकर नहीं बोलती तुम मेरे ऊपर कुदाल मत चलाओ, हल मत चलाओ, ट्रैक्टर मत चलाओ, तुम मत चलो, मैं दब रही हूं, मैं घुट रही हूं। बोलती है कि भूमि? पानी कभी नहीं बोल रहा मुझे ज्यादा मत वेस्ट करो। ये तो हम बोलते हैं कि पानी को ज्यादा मत वेस्ट करो, लेकिन पानी के जीव कभी नहीं बोलते हमको वो वेस्ट मत करो, है ना। वो बचने का प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि उनको भुगतान करना है। अनंत काल तक वो पड़े रहे पृथ्वी में, वहां से निकले पानी में, वहां से निकले वायु में, वहां से निकले अग्नि में, वहां से निकले वनस्पति में। वनस्पति में आने के बाद छेदन भेदन ज्यादा होने लगा, ठीक है। और उसमें भी साधारण वनस्पति अलग, प्रत्येक वनस्पति अलग, वो अलग चीज है। बहुत सारा समय वहां निकला, आपका भी और मेरा भी, सहते रहे। एक वृक्ष खड़ा रहता है, अभी बताया था ना, 4-4, 5-5 हजार साल से वृक्ष खड़े हैं। वो वृक्ष का जो मूल जीव है ना अंदर का, वो वही है जो सह रहा है। गर्मी, सर्दी, बरसात, धूप, बारिश, ठंडी, हर चीज सह रहा है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक उसका जीव का आयुष्य पूरा नहीं होगा, तब तक वो वही सहेगा ही सहेगा। पहाड़ के मूल में भी एक जीव है, अग्नि के मूल में भी एक जीव है, हर जगह जीव ही जीव है। फिर वो सहना खत्म हुआ, उसका आयुष्य खत्म हुआ, वहां से निकला, बेंद्रिय में आया। बेंद्रिय की बात कल करेंगे, समय 3 मिनट 4 मिनट ज्यादा हो गया है, पर बात तो समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही है, बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ पक्का ना? कहीं बोर हो रहे हो या समझ में नहीं आ रही है? पता चल रही है, अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि आगम की बातें थोड़ी रूखी सूखी होती है भाई, ठीक है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसमें आपको बोरिंग ना हो, आपका इंटरेस्ट रहेगा, आप तभी तक आओगे, बिना इंटरेस्ट के आप नहीं आओगे। तो इसके लिए अब गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ सीखा है, थोड़ा बहुत, सुई के अंश के बराबर भी नहीं है लेकिन ये, ठीक है। लेकिन फिर भी जो कुछ भी सीखा है, उन्होंने एक ही बात कही, जो तुमने सीखा वो तुम भी बांटते चलो। तो बस वही कोशिश रहती है कि आप लोगों को बताया जाए। और ये तो गोवा वालों के लिए तो इस बार, है ना, लॉटरी का टिकट ही समझ लो कि इतना कुछ सुनने को मिल रहा है और समझने को मिल रहा है। तो आप आइए, औरों को भी साथ लेकर के आते जाइए। आज के पचकान एकासना